तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बताया था। इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन बताया था। साथ ही प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था। आज मैं आपको प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशन ऑफ डिवीजन के बारे में बताऊंगा। जो इसका ऑपरेशन का रूल है, पहला रूल है, फॉर डिवाइडिंग एनी वन इंटीजर बाय द अदर, द टू हैविंग अनलाइक साइंस, we divide their values regardless of their signs and give a meaningless sign to the quotient। कहने का मतलब यह है कि जब दो डिफरेंट साइन को जब हम डिवाइड करेंगे तो नंबर्स को पहले हम डिवाइड कर देंगे। जैसे टू डिफरेंट साइन वाला हमने नंबर्स लिया, एक है -10, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? +2 से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो इंटीजर्स है, एक इंटीजर है -10, दूसरा इंटीजर है +2। तो -10 को +2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, बिना साइन पे ध्यान दिए हम क्या करेंगे, नंबर्स को डिवाइड करेंगे। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 5। 10 को 2 से डिवाइड किया, आंसर है, रिजल्ट आया, इसका क्वेश्चन आया कितना, 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही टू डिफरेंट साइन है तो यहाँ पर हम नेगेटिव माइनस साइन ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस साइन। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा साइन देंगे? क्वोशिएंट का साइन होगा नेगेटिव। एक और एग्जांपल देखते हैं। +15 +15 को हम डिवाइड करेंगे किससे? तो -3 से। +15 को -3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ भी एक इंटीजर है जिसका साइन पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर है जिसका साइन नेगेटिव है। तो बिना साइन पे ध्यान दिए हम नंबर्स को डिवाइड करेंगे। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। 15 को 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 3, 5 जब 15, 5। और साइन क्या देंगे? तो साइन यहाँ पर अनलाइक साइन है तो साइन हमेशा क्या आएगा? यहाँ पर माइनस साइन आएगा। ठीक है, चलिए, रूल नंबर 1 था ये। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है? For dividing one integer by the other having like signs, we divide their values regardless of their signs and give a plus sign to the quotient। मतलब ये है कि अगर सेम साइन है, जैसे कि हमने लिखा +10, इसको हमने डिवाइड किया +2 से, तो दोनों का साइन सेम है। जब साइन सेम होगा तो नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5। और बिना साइन को ध्यान दिए हुए हम डिवाइड कर देंगे पहले। फिर उसके बाद क्या करेंगे, साइन दोनों का साइन जब लाइक साइन हो तो पॉजिटिव साइन ही देंगे, प्लस साइन। एक और एग्जांपल दिखाते हैं। -15 को डिवाइड करेंगे -5 से। -15 को डिवाइड करेंगे -5 से। साइन को बिना ध्यान में रखे हम पहले नंबर्स को डिवाइड करेंगे। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5। 5 3 जा 15। ठीक है, और दोनों का साइन लाइक साइन है तो यहाँ पर साइन क्या आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, प्लस साइन आएगा। तो ये इसका रूल्स है। जब डिफरेंट साइन होगा तो निगेटिव, इसका क्वोशिएंट निगेटिव होगा। जब सेम साइन होगा तो क्वोशिएंट उसका पॉजिटिव होगा। अब इसका कुछ हमने एग्जाम्पल्स दिखाया था, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे कि हमने प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा? इसका प्लस आएगा। सेम साइन को डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर क्या है कि जैसे 9 को 3 से डिवाइड किया, 9 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? पॉजिटिव साइन ही रहेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। फिर हमने माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव। रिजल्टेंट साइन क्या होगा? पॉजिटिव। और फिर जैसे -3, 9 को -3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? आंसर क्या आएगा? +3। फिर यहाँ पर देख रहे हैं, प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे, जैसे अनलाइक साइन होगा तो उसका रिजल्टेंट साइन ऑलवेज नेगेटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जैसे कि +9 को -3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है? रिजल्टेंट साइन क्या होगा? माइनस। और 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3, तो -3 आएगा। फिर यहाँ पर माइनस को प्लस से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस को प्लस से डिवाइड कर रहे हैं, रिजल्टेंट साइन ऑलवेज नेगेटिव होगा। -9 को +3 से डिवाइड करेंगे
तो अनलाइक साइन है तो माइनस ही आएगा, और 9 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो -3 इसका भी आंसर होगा। ठीक है, ये था इसका ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में। तो इस प्रॉपर्टीज से हम पहले भी नाम से सुन रखे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पहले भी सुना है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि दो इंटीजर्स रहेगा आपके पास, जैसे यहाँ पर एक इंटीजर है a और दूसरा इंटीजर है b। दो इंटीजर्स हैं, तो इस दोनों इंटीजर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका प्रोडक्ट भी, इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर, कि इसका प्रोडक्ट भी एक इंटीजर हो। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, हमने क्या किया, 6 को -6 को डिवाइड कर दिया किससे, 3 से, +3 से। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इसका क्या, -2। लेकिन अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं +15 को, +15 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, +2 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है इसका, आंसर आ रहा है इसका 15/2। ठीक है, 15/2 जो कि इंटीजर्स नहीं है, 15/2 इंटीजर्स नहीं है। इसीलिए बताया गया था कि जब दो इंटीजर्स को हम डिवाइड करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका प्रोडक्ट भी, सॉरी, उसका क्वोशिएंट भी इंटीजर होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को ये अच्छे से समझ आता होगा। नेक्स्ट, अगला जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी दो इंटीजर्स होते हैं, और इसमें यह बताया जाता है, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है रीअरेंजमेंट। जैसे कि कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जैसे a को हमने b से डिवाइड किया, तो कोई जरूरी नहीं है a को b से हमने डिवाइड किया तो b a को b से डिवाइड करें और b को a से डिवाइड करें, ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, a इक्वल टू हमने लिया 6, b इक्वल टू हमने लिया 2। अब हम क्या करते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आंसर क्या आया, 3। लेकिन 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। मीन्स ये होता है कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है a डिवाइडेड बाई b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। नेक्स्ट, जो अगला प्रॉपर्टी है, अगला प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 इंटीजर्स लेना होता है, जैसे कि यहाँ पर 3 इंटीजर्स ले रखे हैं a b c। ठीक है, a b को एक डिवाइडेड बाई b को हमने ब्रैकेट में लिखा, फिर डिवाइडेड बाई c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। मीन्स ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में हमने a इक्वल टू लिया 6, b इक्वल टू हमने लिया 2 एंड c इक्वल टू हमने लिया 3। अब क्या करते हैं, देखिए पहला था a डिवाइडेड बाई b, यानी 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हम c से डिवाइड करेंगे, यानी c कितना है, 3। तो इसका आंसर आ रहा है 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1। लेकिन जो अदर साइड में है उसमें क्या है, a को हमने बाहर रखा ब्रैकेट से, और फिर 2 को डिवाइड किया किससे, 3 से। तो क्या आ रहा है, 6 डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है, और फिर इसको जब हम आगे और सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 6 इंटू 2/3, सॉरी 3/2, 6 इंटू 3/2, ये कितना होता है, 2 3 जा 6 एंड 3 इंटू 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर इसका, 9।
तो पहले हमने जो इसको सॉल्व किया था a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, तो हमें क्या आया था 1, और जो दूसरा था RHS साइड में, इसको जब हमने डिवाइड किया था क्या आया 9। तो हमने देखा कि LHS RHS दोनों इक्वल नहीं होता है, इसीलिए डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, इसी को हमने यहाँ पर लिखा है a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट नॉट डिवाइडेड बाय c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, नेक्स्ट आगे है डिवीजन बाय जीरो। जब हम किसी इंटीजर्स को जीरो से डिवाइड करते हैं, एक को a डिवाइडेड बाय जीरो, सॉरी a नॉट डिवाइडेड बाय जीरो, किसी भी इंटीजर्स को हम a से जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा कि जीरो को a से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा क्या, जीरो। लेकिन वही a को जीरो से डिवाइड करेंगे तो होता है मीनिंगफुल, नॉट मीनिंगफुल। वो क्या होता है, नॉट मीनिंगफुल। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखते हैं, -3 को डिवाइड कर देते हैं जीरो से, तो आंसर क्या आएगा, नॉट मीनिंगफुल, नॉट मीनिंगफुल। और वहीं पर जीरो को डिवाइड करते हैं -3 से, तो आंसर होगा जीरो। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रॉपर्टी है डिवीजन का, ये है डिवीजन बाय वन। तो पीछे भी हमने पढ़ा था कि वन से, जैसे मल्टीप्लिकेशन में था कि वन से अगर किसी नंबर्स किसी इंटीजर्स को अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, द इंटीजर इटसेल्फ। इसी तरह से डिवीजन में भी है कि फॉर इंटीजर ए के लिए ए को अगर हम किसी नंबर से वन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ऑलवेज रिजल्ट दैट मीन्स कोशिएंट इसका क्या आएगा, ए आएगा। कहने का मतलब यह है कि जब किसी इंटीजर्स को वन से हम डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट होता है उसका द नंबर, द इंटीजर इटसेल्फ। क्या होता है, द इंटीजर इटसेल्फ। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलेंगे।